इस पर एक बार ट्राई करके देखिए, तो इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने बताए हैं अभी आपको बैक के लिए, तो बैक के लिए ये सारी प्रॉब्लम को आपको इस पे देखना है और ठीक करना है यहाँ से। मगर इस पॉइंट को आप हाथ के पॉइंट के लिए और हम थोड़ा-सा बताना चाहेंगे, कुछ छोटा-सा टिप्स और भी है। देखिए, होता क्या है कि बैक में हमारा अगर स्पाइन पे प्रॉब्लम्स आती है, तो कभी-कभी साइड की नर्व जो है हार्ड हो जाती है। कभी हार्ड मिलेगा या कभी उसको टच करने पे दर्द होगा या मूवमेंट पे दर्द होगा। कुछ ऐसा अगर कभी कंडीशन आता है तो भी ये पॉइंट काम करेगा। तो एक काम और कर सकते हैं, अगर लगता है कि मिडिल में लगाने से या मिडिल में स्पाइन करने से दर्द हो रहा है, तो ये जो स्पाइन का बीच का भाग है ना, इसको छोड़कर इन दोनों भाग में ये यहाँ बीचों-बीच में, ये जो होल्स हमारे हैं यहाँ पर, एक तो ऊपर पॉइंट लगेगा ही लगेगा, मगर इस पर भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर देते हैं, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट कर देते हैं बीचों-बीच में सभी के, इसको चैनल बोलते हैं। इस चैनल पर अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो भी स्पाइन के साइड पर असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा और जल्द असर पड़ता है। क्विक रिस्पॉन्स है इस पे। ऐसा नहीं बहुत समय लगेगा, 2, 4, 10 घंटे का समय, ऐसा कुछ नहीं। आपने ट्रीटमेंट दिए या प्रेशर दिया, थोड़ी देर बैठाया, थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया, आपका रिस्पॉन्स शुरू हो गया वहीं पे। अब अब आपको देखना है कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। अगर जॉइंट प्रॉब्लम आ रही है, बाय बर्थ है, ऐसा नहीं है, बाय बर्थ है तो उसको तो वो तो फिर आपका दूसरा सिस्टम हो गया। मगर ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम जॉइंट आ रही है, पूरे बॉडी लॉक हो रहा है, 7 प्रकार का जो हमारा गाउट है वो फैला हुआ है बॉडी में हमारा है, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं। वो आर्थराइटिस 7 प्रकार का है, जिसमें तीसरे चौथे प्रकार का हमारे बॉडी में उनका फैल चुका है पेशेंट का। उँगलियाँ मुड़ने लग गई हैं, यहाँ पर स्वेलिंग आने लग गई हैं। ये सारा सिस्टम हो गया है, पूरा हो गया। तो उसके लिए आपको स्लो ट्रीटमेंट एक और देना है। एक स्लो ट्रीटमेंट है, स्लो ट्रीटमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, मगर हम उसको बोल के बोलते हैं कि स्लो ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहला आप हाथों शुरुआत करेंगे, हाथ से आप शुरुआत करेंगे, दोनों हाथ के जॉइंट को ओपन करने के लिए शुरू करेंगे। तो किस पे करेंगे? इन दोनों फिंगर पर। इन दोनों फिंगर से आप शुरू करेंगे, क्या करेंगे? मेथी सीड से लेंगे, एक लड़ी बनाएंगे, पेन के द्वारा बन जाता है, 1 सेकंड बनता है। फिर मेथी आपने पेन से ऐसे किया और ऐसे कर दिया बस, वो एकदम सीधे लाइन पे अपने आप बन जाएगा। छोटा टेप यानी हाफ इंच का टेप लेंगे, उस पर लगाएंगे और पहले जॉइंट और दूसरे जॉइंट और तीसरे जॉइंट पर, तीनों जॉइंट पर यानी 1 2 3 1 2 3 जॉइंट पर आप लगा देंगे। पहले दिन का ट्रीटमेंट है ये, फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट है। और उन पेशेंट से बोलेंगे कि पूरे दिन इसको धीरे-धीरे प्रेशर करते रहना है। जब भी समय मिलेगा प्रेशर दर्द देते रहना। दर्द ज़्यादा ना हो, स्वेलिंग ज़्यादा ना हो या इतनी तेज़ से आप दबा दें कि आप दूसरे दिन लगे ही ना। आप आराम से ट्रीटमेंट देते रहिए और करते रहिए। और आप इसको लगा के 11 दिन का ट्रीटमेंट होता है ये। पहले दिन ये लगेगा, फिर दूसरे दिन इन दोनों फिंगर पे लगाइएगा। फिर उसके बाद एक दिन दूसरे दिन इन दोनों पर, फिर ये दोनों पर। अगर आपको मौका लगता है तो आप इन 2 जॉइंट पर भी लगा सकते हैं। और आप रिस्पॉन्स देखेंगे कि 11 दिन के ट्रीटमेंट में 6 दिन इस पर लगा है और 6 दिन इस पर लगाया है, यानी 12 दिन भी 11 दिन में जनरली होता है। तो आप इन पर लगा कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉडी में बहुत सी टॉक्सिन्स हटना शुरू हो गई है, उनको जॉइंट धीरे-धीरे ओपन होना, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बार की नहीं, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल की मेहनत है बीमारी लाने में। यानी जॉइंट प्रॉब्लम को लाने में इतने समय लगते हैं, धीरे-धीरे। और ट्रीटमेंट क्या था? पेन किलर या स्टेरॉइड। आजकल आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड दी जाती है। स्टेरॉइड के पैकेट बाकायदा धीरे से दिया जाता है और लोग खाते हैं, रिस्पॉन्स आता है। और इवन कि एलोपैथिक डॉक्टर, जैसे मेरे कई परिचित के एलोपैथिक डॉक्टर से ले रहे हैं, दिल्ली जाके लेते हैं, बाहर जाके लेते हैं और जैसे वो दवा लेते हैं, रिस्पॉन्स आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर से दर्द शुरू हो जाता है। मैं उनको कहता भी हूँ कि आपके बॉडी का ये सब लटक जाना, यहाँ पे लटक जाना, ये ढीला हो जाना, लूज़ हो जाना, चेहरा अजीब-सा हो जाना, ये सीधा स्टेरॉइड की सिम्पटम्स होते हैं। मगर वो उनको कहते हैं नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं, इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है। हम कहा विदाउट स्टेरॉइड कोई भी चीज़ आपको दर्द तुरंत खत्म नहीं कर सकती। क्या आप दवा लेने के बाद ही खड़े हो रहे हो और लगातार आप 1 साल से दवा खा रहे हो, तो बोलिए क्या होगा आपका शरीर का? तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं, तो आप अगर आप ये सब ट्रीटमेंट देते हैं, ये लगभग पेन किलर का काम करेगा, ये सारे पेन किलर काम करेगा और क्लीनिंग का काम करेगा। तो ये जो 2 पॉइंट आज हमने महत्वपूर्ण 2 पॉइंट क्या है, एक तो ये हाथों का, जहाँ पर आप
पूरा करेंगे। दूसरा ये जॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ऐसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी जो लोग नए आए फिर से देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरे यानी 2 दिन इस पर, एक दिन अल्टरनेट डेट पर, अल्टरनेट डेट पर एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, तीनों जॉइंट पर आपको लगाना है, मेथी सीड्स लगाना है और आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत ही अच्छे से उनका सारा ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट। होमवर्क जरूर दीजिए, ये मैं बार-बार कहता हूँ, सभी क्लास में कई बार रिपीट करता हूँ होमवर्क के लिए। तो पेशेंट का होमवर्क देना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है सभी लोगों? तो ये क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछिए, इसी संबंधित पहले 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे आप डिसीज का क्वेश्चन करिए। सर लास्ट 7-8 ईयर से एक लेडी को L4 और L5 में दिक्कत है, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, L4, L5 पे दिक्कत है लास्ट 7 ईयर से, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि 7 ईयर्स हो गए हैं, टाइम ज्यादा हो गया, किसी पेशेंट का समय ज्यादा हो जाता है, तो उसको लिए क्या करना है, पहले हम मसल्स पे काम करते हैं। पहले मसल्स पे काम करेंगे, टिश्यूज पे काम करेंगे, उसके आसपास के एरिया में काम करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम मसल्स पे काम करके लूज करेंगे। पैर में हमने बता रखा है आपको पॉइंट, पैर में हमारा जो पैरों में हमारा पॉइंट्स है उसका इस्तेमाल करें, मगर मसल्स पे जाना है। मसल पे तो यूबी और लीवर, लीवर और दोनों पैर में है, इस पर एक एक मैग्नेट लगा दीजिए मसल पे पहले, और लूज सॉफ्ट कैरो शुरू करिए। सॉफ्ट कैरो आप जैसे शुरू करते हैं, ये धीरे से रिमूव हो जाएगा और वहां पर दर्द खत्म होने लग जाएगा। आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है कविता जी? हाँ जी सर। सर मेरा एक सवाल था, एक पेशेंट है, एक पेशेंट है सर, उनका जो है ना डायबिटीज के कारण उनका पैर में कुछ सेंस नहीं आता है। जैसे सोचिए हम टच कर रहे हैं ना तो उनको कुछ फील नहीं हो रहा है, हम दर्द भी दे रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए? हाँ जी, अगर डायबिटीज के कारण ये हो रहा है तो आप समझिए डायबिटीज कारण हमने बताया था, सबसे पहला होता है डायबिटीज का असर कि हमारे रीजनरेट नहीं होता बॉडी। जैसे आप सबकी बॉडी 11 साल में बदल जाएगी, मगर डायबिटीज वालों को नहीं बदलेगी, वो और भी डिस्टर्ब में दिक्कत में आते हैं। और जब कमर के नीचे की प्रॉब्लम है और उसमें दर्द का एहसास नहीं है, तो ये बैक से नमनेस बढ़ रहा है और उनकी वेन्स में प्रॉब्लम्स आ रहा है और ब्रेन से हो रहा है, तो उनका ब्रेन चेक करिए, बैक से ठीक करिए उनको। नर्व डिजनरेशन एनडी का पॉइंट यहाँ होता है, पहले तो आप बैक से ट्रीटमेंट देना शुरू कीजिए। पॉइंट हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, आप इसको पहले बैक से ट्रीटमेंट दीजिए, यहाँ पर बैक और बैक का पूरा क्रॉस, जितने भी हमने पार्ट बताए हैं, लोअर का आप सारे ट्रीटमेंट कर डालिए, स्पाइन और लोअर का, फिर देखिए रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा 2 से 3 दिनों में। ठीक है सर? सर मैं हाँ पूछिए। सर आज मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी सर्वाइकल पॉइंट से लेके स्पाइन तक पूरी जकड़न है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सर्वाइकल पूरी जकड़न है, मूवमेंट नहीं, यानी कि लॉक है पूरी तरीके से और ये मूवमेंट थोड़ा भी नहीं है, ठीक है ना? आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, तो ये कब से है? सर उनको 1 ईयर हो गया। अच्छा, उनको 1 ईयर हो गया ये प्रॉब्लम्स होते हुए। ठीक है, तो फिर ये मतलब प्रॉब्लम, इसको भी क्रोनिक पे ले लिया जाता है, क्योंकि वो काफी समय से लिए लॉक्ड हो जाता है हमारा, ये पूरा स्पाइन लॉक हो गया है, मतलब कि सर्वाइकल 1 to 7 वो पूरा लॉक है। जब भी हमारा लॉकिंग सिस्टम हो, तो फिर वहीं पर सिस्टम कि पहले हम आसपास के सिस्टम को लूज करेंगे, जैसे हमने लूज के लिए बताया था, पहले लूज करना है, फिर धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को ओपन करना है। ओपन तो होगा नहीं फिलहाल, लूज करना उसको। कैसे करना है? ये पोजीशन से, जैसे हमने बताया था लास्ट में कि आप धीरे से मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे आप लूज करते जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगना है। पहला फर्स्ट आपका 11 दिन या 21 दिन का ट्रीटमेंट होगा उनका, ऐसे। दूसरा, उनको लूज करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट देंगे, ये कॉरेस्पॉन्डेंस और ये कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके और अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस है जो अंदर की ओर है, यानी इन पर है, वो हमारा है यहाँ पर TW मेरिडियन। ये देखिए रिंग फिंगर के साइड में है TW मेरिडियन, यहाँ पर आपको पता ही है, ये बुक में है। इस पर इसको पहला ट्रीटमेंट आप लगभग 24 घंटे की या 72 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए, या फिर थोड़ी देर में हर 24-12 घंटे में पॉइंट चेंज करके तुरंत भी लगा सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट ये आप करिए, तो उनका ये सारे सिस्टम में इसमें मोतीराना लगाना पड़ेगा या मैग्नेट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे? मैग्नेट बेस्ट होता है, क्योंकि ये क्रोनिक में है,
समझिए। ओके। अगर देखिए सर्वाइकल प्रॉब्लम है, छोटी मोटी दर्द है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, सर को नीचे करने में दर्द हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल प्रॉब्लम है। अगर लॉक जी। हो गया है तो लॉक का जी। मतलब मेडिकल साइंस में भी इलाज नहीं है। आपको बता दूं मेडिकल जी। साइंस में भी इलाज नहीं, मेरे पास बहुत पेशेंट आए इस तरह के मेडिकल। तो इसको लॉक खोलने के लिए आपको पहले लूज करना होगा, लूज करके धीरे सॉफ्ट कार्य करना है, मूवमेंट करना है, आपको धीरे धीरे बेल्ट से करना है, जैसे बेल्ट से बताया कि आप पूरा बैक में लगाकर जी। जी। पीछे धीरे धीरे स्ट्रेच करिए, बहुत स्लो मूवमेंट पे आप जी। ट्रीटमेंट देंगे, फिर आप देखिए रिस्पॉन्स आ जाएगा। साथ में उनका डाइट जरूर ठीक करिएगा। अगर वो डाइट एसिड बढ़ाने का कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसको कंट्रोल कराइए पहले। ओके सर। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, हरदीप जी। हाँ सर, बताइए सर सर वो दोनों हाथों पे लगाना है मेथी दाना जो आप कह रहे थे, अल्टरनेटिव हाथ पे। अगर आप लगा सकते हैं, पेशेंट लेटा हुआ है या बच्चा है या पेशेंट लेटा है तो दोनों पे लगा सकते हैं, नहीं तो एक हाथ छोड़ दीजिए, वो दबाता रहे खुद बैठ कर। मान लीजिए वन साइड पैरालिसिस है, राइट या लेफ्ट, या उसको वन साइड प्रॉब्लम या कोई व्यक्ति है दबाने के लिए उसको सुविधाएं हैं, तो आप दबा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं उस पर। जॉइंट में किसी में प्रॉब्लम हो तब उसी के लिए पूरे दोनों उसमें लगा सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा ठीक है सकते हैं। थैंक यू सर। जैसे बच्चों के लिए हमने अक्सर बताया है, बच्चे निकाल देते हैं पॉइंट, छोटे बच्चे सीपी बच्चे निकाल देते हैं, तो रात में उनके मदर को बताइए कि पैर में लगाना है, सारा ट्रीटमेंट होगा। ब्रेन का भी पैर में होगा, जो पैर का ये भाग है यहाँ पर, यहाँ ब्रेन का भाग है, जो बच्चे निकाल देते हैं रात में उनको टेस्टिंग कर देंगे चुपचाप मैग्नेट। ठीक है, आगे हाँ पूछिए पूछिए सर। आप पूछ हाँ सकते जी, हैं? बताएं। हाँ सर, मेरे ना एक पेशेंट है, उनके राइट फीट की सभी उंगलियां भी मतलब टो भी साथ में वो कर्ल हो गई हैं, से मुड़ गई हैं। अच्छा, हाँ मुड़ गई ऐसे है, तो वो ठीक है। हाथ लगाने पे वो सॉफ्ट है, लेकिन ना मुझे लगता है उनके ब्रेन से है वो चीज। अच्छा अच्छा जी। तो वो जब चलती है तो वो नहीं, पूरी उंगलियां- वो नॉर्मल केवल एक हाथ, एक ही हाथ है कि दूसरे हाथों में भी है, या सॉरी हाथ में सर, लेग में बता रहा हूँ, लेग में राइट फीट में। अच्छा लेग में, राइट लेग में है, केवल राइट में ही है, लेफ्ट में नहीं है, ना ही हाथों में कहीं है, लेफ्ट में नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसका अगर पैर की उंगलियां मुड़ गई हैं तो ये इसका जो मसल्स हमारा है वो पैर के, अभी हमारे पास बुक से यहाँ पर नहीं है, वरना मैं वो मसल्स को दिखा देता कि कहाँ से हमारा फिलहाल इसको आप देख लीजिए। ये देखिए, ये जो नर्व जा रही है यहाँ से, ये जो नर्व दो है साइड का नर्व के पास जो नर्व है, यहाँ की जो मसल्स अगर जा रही है 1 2 3 4, ये सीधा पैर पे जा रही है, पैर की उंगलियों पे जा रही है। तो ये जो मसल्स है इसको एक्टिव करना है आपको, इसको एक्टिव करना है। बैक का आपका पूरा ट्रीटमेंट बैक का दीजिए, और बैक की जो स्पाइन का साइटिका के नीचे प्रेशर देते हुए नीचे की ओर आइए, और फिर पैर पे आप ट्रीटमेंट दीजिए। पैर पे जो हमने पायल पॉइंट बताया है, उस पायल पॉइंट पे चारों हमारा मैग्नेट लगेगा 10, 5 और 5, 10 मैग्नेट लगा दीजिए, फिर आपका ये रिस्पॉन्स तुरंत आ जाएगा। और ब्रेन एक बार चेक कर लीजिएगा, ब्रेन एक बार जरूर चेक करिएगा। ब्रेन में इसका ब्रेन का पॉइंट होता है इन दोनों फिंगर पर आएगा, ये इन दोनों फिंगर पे ब्रेन आएगा, यहाँ पे हो सकता है इन दोनों की प्रॉब्लम में यहाँ तकलीफ हो, तो आप ठीक है, और रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट, और मुझे तुरंत बताइए कि भाई बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसका मेडिकल में इसका भी नहीं है इलाज, पहले मैंने कर चुका हूँ। सर घुटने की इंजरी के लिए, घुटने की इंजरी के लिए, नी में इंजरी हो गई हो तो क्या करना है आप हाँ पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, इंजरी किस प्रकार की इंजरी है? वो पटेला अपनी जगह पर है कि नहीं है? पटेला अपनी जगह है सर, और इसमें इंजरी क्या है? गैप कम हो गया घुटने का। अच्छा अच्छा, देखिए इंजरी शब्द आपने प्रयोग किया है ना, तो पहले तो इंजरी शब्द मेरा स्ट्राइक कर गया कि एक्सीडेंटल हो गया इंजरी। अगर इंजरी शब्द का है, हाँ एक्सीडेंट है, ऑपरेटेड नहीं है सर। अच्छा ऑपरेटेड नहीं है तो ठीक है। हाँ, उसको ना तो उसके मूवमेंट लिए वगैरह देके उसके मतलब पटेला अपने स्थान पे लाके, तो अभी ना थोड़ी टक टक की आवाज और थोड़ी सा आराम तो है 70% के करीब। अरे वाह, ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो देखिए अभी हमने बताया था इन दो फिंगर का, ये दो फिंगर क्या करते हैं, ये दोनों पैर है, आपको पता ही है, ये दो पैर है, ये दो हाथ है। तो इसके मूवमेंट के लिए 1 2 3, 1
1 2 3 यानी इन दोनों फिंगर पे 1 2 और 3 यहाँ पर आप मेथी सीड्स या मैग्नेट लगा दीजिए। मैग्नेट लगा देंगे तो ओपन हो जाएगा, धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। और पैर का हमने बताया था UB62 K6 इसका मास्टर पॉइंट है, लीवर मास्टर पॉइंट है। लीवर का पॉइंट पैर में मिलेगा, लीवर है और K6 K6 और लीवर 1 1A और 2 लीवर 1A और 2। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। 1 1A 1 2 ठीक है। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, एक L4-5 का ऑपरेशन हो चुका है और SI1 की लाइन उसको पूरा दर्द दे रही है, तो उसमें क्या किया जाए सर? अच्छा, अगर ऑपरेट हो गया है, क्योंकि देखिए ऑपरेट के लिए तो जहां तक मैंने देखा, अगर वो ऑपरेट है और व्यक्ति चल रहा है और दर्द अभी भी वो चल रहे हैं ना, वॉक तो कर रहे हैं ना। हाँ, यस सर। अच्छा वॉकिंग में है तो ठीक है। अगर वहां पर अभी भी दर्द बना तो हमने पहले बताया था वो ऑपरेट तो नॉर्मली ऑपरेट होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, नॉर्मल ऑपरेट होता है। अगर दर्द हो रहा है तो उसका उपाय हम लोग कर सकते हैं और मूवमेंट खोल भी सकते हैं। यानी अगर हार्ड है और झुक नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं बॉडी को, तो भी आप ओपन ऐसा कर नहीं सर, सकते हैं, सॉफ्ट कर ऑपरेशन हो चुका है L4-5 का, वहां से गाड़ी जी। निकाल दी। नहीं ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले तो आप कोरस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पर इन दोनों जगहों पर L4-5 पे ट्रीटमेंट देंगे, ये L4-5 ट्रीटमेंट देंगे। और दो पॉइंट यहाँ पर है, ये जो बैक के लिए हमने बताया था, इन दोनों पर यहाँ दो मैग्नेट यहाँ पर। और सॉफ्ट कैरो कीजिए, वहां के मसल्स को सॉफ्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या करना है? अच्छा, फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए करना क्या है, पहले तो सॉफ्ट कैरो करना है, टोटल वो बैठकर पूरा मसल्स को मूवमेंट कराना है, थ्रस्टिंग करना है, लाइट थ्रस्टिंग करना है। अभी हाथ मत उठाइएगा किसी पेशेंट का, एकाएक वो आए और हाथ उठा के ट्रीटमेंट मत दीजिएगा, उसको दर्द हो जाएगा। पहले सॉफ्ट कैरो कर दीजिए, बेल्ट कैरो आप कपड़े से कर दीजिए, रोप से कर दीजिए, ये सारे सॉफ्ट कैरो पहले कीजिए। और सर्वाइकल ट्रीटमेंट दीजिए, फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट यहाँ पर है और सर्वाइकल का है, उसको आप पूरा दीजिए। शोल्डर तो हमने बहुत से बता रखा है, आपके लिए तो बहुत इजी होगा। हाँ सर, वो बैक में भी प्रॉब्लम रहता है, वन साइड में, राइट साइड। अच्छा, बैक में प्रॉब्लम रहता है, तो फिर तो इन दोनों उंगलियों का प्रयोग तुरंत कर लीजिए आप। इन दोनों उंगलियों को 1 2 3 और 1 2 3 लगा दीजिए, सीट्स ठीक हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। सर पैरों के मसल्स कमजोर है तो क्या करें? क्या पूछा रजनी? पैरों के मसल्स कमजोर है। अच्छा, पैरों के मसल्स कमजोर हैं। बताया पैरों के मसल्स के लिए इन दोनों पर 1 2 3 1 2 बस 3 पॉइंट मेथी या मैग्नेट चारों तरफ लगा दीजिए। तो अच्छा, बेटे का है तो पैर में लगाइए। फिर बैठकर ज्वाइंट डिजेनरेशन, जेडी का पॉइंट है सेकंड उंगली में, जेडी का पॉइंट वहां पे लगाइए आप, बच्चे का है तो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बताइए राकेश जी। सर अल्जाइमर के लिए क्या करेंगे? एक केस है हमारे पास, 28 साल एज है। अरे 28 साल के लिए अल्जाइमर हो गया? ये तो बहुत मतलब कम केस होता है। नहीं सॉरी सर, वो अल्जाइमर नहीं, ऑटिज्म। हाँ वही हम सोच रहे हैं, अल्जाइमर के लिए उम्र नहीं है, मगर हाँ आप फैलने लगा है। जो लोग पेप्सी या फिर कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, इसमें अल्जाइमर उनको बढ़ रहा है। इंडिया में भी जो लोग लगातार पेप्सी या सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा संबंधित जो इस तरह की बोतल आती है उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, हर सभी जगहों पर सॉफ्ट में ले लेते हैं कि भाई तो उसको अल्जाइमर बढ़ रहा है। मगर हाँ जैसे कि ये जो प्रॉब्लम आपने बताया, ये थोड़ा सा सीपी का ही एक भाग है जी उसमें। जी सर। हाँ, ये बीमारियां उसमें होती, इसके लिए ब्रेन का ट्रीटमेंट देना होता। बच्चा क्या 28 वो बोलना है, अरे वो 28 साल की है ना? हाँ, 28 साल की है, वो बोल भी नहीं पाता है। बोलने में भी प्रॉब्लम है, लोअर लिम्ब से खड़ा भी नहीं हो पाता, चल भी नहीं पाता है। पहले चलता था लेकिन अब नहीं चल पाता है, और हाथों में भी वो चलाते रहता है, मतलब
अपर लिम तो अपने आप ही फंक्शन में रहता है, डिसबैलेंस टाइप में है वो। अच्छा, तो ऐसा कीजिएगा, एक बार मुझे वीडियो भेजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पर, उसका वीडियो भेज जी दीजिएगा। सर। और दूसरे, क्योंकि क्रोनिक में जी। आपने बता दिया, आप जब, क्योंकि एज भी आप बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसमें एक चीज और जी। पूछिएगा, रिपोर्ट में देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है। हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है, जैसे वो खड़े आप बता नहीं हो पा रहे हैं, अक्कर नहीं, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक बार देख लीजिएगा, ये तो नहीं बढ़ रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इसका और भी क्लियर, पहले मुझे वीडियो एक बार भेज दीजिए तो मैं इसको बात करता हूँ आपसे। हाँ? ठीक हो गया सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ठीक है, आप सभी लोग का कोई क्वेश्चन और? सर एक क्वेश्चन है, काफ मसल में रेफरल पेन आ रहा है। अच्छा, काफ मसल पर काफ मसल में रेफरल पेन है। अच्छा, रेफरल पेन है, काफ मसल में अगर रेफरल पेन है तो वो नॉर्मली चीज से चला जाएगा, बस केवल यहाँ पर ये है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पर या तो मैग्नेट लगा के छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, या 2 बार रिपीट कर दीजिएगा, बस इससे वो तुरंत पेन चला जाएगा। और लाइट कैरो कर दीजिए, सॉफ्ट कैरो कर दीजिएगा बस। हाँ सर, एक पेशेंट है, हाँ सर। लड़का है। सर हेलो सर, एक सीटी का बच्चा है, वो 14 ईयर उसकी एज है, तो सर लार सर बहुत गिरता है, लार सलावा सर बहुत ज्यादा आता है। हाँ, तो उसके लिए अच्छा। हाँ तो लार उसका बहुत गिरता है, तो ब्रेन हाँ, का सर। ट्रीटमेंट दीजिएगा, ब्रेन पर ट्रीटमेंट जाएगा। तो सर कहाँ पर ब्रेन का पॉइंट वो तो है ब्रेन का पॉइंट देखकर अब चेक करेंगे, जरूर महसूस हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर वही है, मेन कंट्रोलर वही है। या तो ब्रेन का देखिए और सर्वाइकल एक बार चेक कर लीजिएगा, लार गिर रहा है तो सर्वाइकल में प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑर्डर वही वो दे रहा है ना, तो उसको भी मजबूत बनाना जरूरी है। ऐसे लोग का सर झुक जाता है, जनरली ऐसे हो जाता है, या तो फिर ऐसे हो जाता है, साइड में गिर जाता है। नहीं सर, उसको सेफ्टी का है सर, वो हाँ, हाँ तो फिर आप दीजिए पूरा प्रॉपर सर, वो दीजिए। हाँ हाँ, ये चलता है। हेलो सर एक हाँ जी बताइए। जी सर, वो टेढ़ा होकर ही चलता है सर। हाँ, अरे बाकी वो स्विमिंग वगैरह सब कर लेता चौहान है जी, सर। आपको क्या पूछ रहे थे? सर वो स्विमिंग अच्छा। सब कर लेता है। बढ़िया है, ठीक है। हाँ चौहान जी बताइए। हाँ, वो जो लड़का जो था 15 साल का, जो दाएं से सर सुनता नहीं बिल्कुल, और बाएं वाले से सीटी मारता है, अभी तो आराम नहीं है उसका, जो लगाया। अच्छा, अभी नहीं आराम है, आपने पॉइंट लगाया, ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने बोला था, ये कॉरेस्पॉन्डेंस आपको लगाना है पूरा यहाँ पर और इस साइड में, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कंटिन्यू लगेगा अंगूठे ये पे। साइड में। हाँ, अंगूठे पर, यही तो बताया था हमने आपको बोलकर, ये लगाना है और यहाँ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस लगाना है कान के लिए, तो और पूरा डेली आपको देना है ट्रीटमेंट, उससे उसका सर चारों तरफ लगाना है कि एक ही तरफ अंगूठे में लगाना है? नहीं, अरे ये साइड में, दोनों साइड लगाना है। देखिए 2 कान होते हैं ना, हम इसमें ड्रॉ करके बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जी। एक तो ये ड्रॉ है और एक ये ड्रॉ है, ठीक है। जी। कान का करस्पॉन्डेंस है, दोनों साइड पे इसको लगा देंगे यहाँ पे मैग्नेट, और डेली ट्रीटमेंट देंगे तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। कभी कभी बहुत लंबे समय के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फिर बॉडी को लेने में समय लगता है, ठीक करने में समय लगता है। दोनों अंगूठे में लगाएंगे ना, बाएं और दाएं दोनों? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं इसके लिए। जी ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी, ओके जी, सभी लोग को गुड नाइट में बोल रहा हूँ, फिर से धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। थैंक यू सर। गुड नाइट प्रैक्टिस करते रहिए, फिर कल फिर मिलते हैं आपसे। Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट।